अपने घुटनों के बाहर आकर बाइबल को उठाओ और फिर से बोलो, पवित्र आत्मा आज मुझे भर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। आज आपके लिए स्पिरिट से भरने का संडे है। आज किन लोगों के पास गैर भाषा नहीं है, जो गैर भाषा नहीं बोलते हैं? हाथ हिलाओ, हिलाओ ऐसे। आज सही है, खुदाबंद ने आपके लिए वचन भेज दिया है। क्यों परमेश्वर आपको सही देखने के लिए बोलता है, सही सुनने के लिए कहता है? उसका कारण मैं आज आपको बताऊंगा। हाथों को उठा के बोलो, जो कुछ मैं सुनूं फलों को लेके आऊं। इसी को हल्का सा प्रीचिंग मोड पे कर दो। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। स्पिरिचुअल, यस। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। स्पिरिट में आज आप कानों को खुलता हुआ, अपने कानों को ओपन होता हुआ, आंखों को ओपन होता हुआ देखेंगे। क्योंकि जब आपके ये शारीरिक कान शारीरिक चीजों के लिए बंद हो जाते हैं और ये आंखें शारीरिक वस्तुओं को देखना बंद करती, तो वो चीज जो खुदा दिखाना चाहता है और जो सुनाना चाहता है, फिर वो कर पाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब जिन लोगों को संडे थर्सडे वचन मिल रहा है, आप आ रहे हैं चर्च में, दोनों मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आपके लिए आज आसान होगा, क्योंकि आपने संडे और थर्सडे दोनों वचनों को सुना है। क्यों परमेश्वर कहता है कि तेरे कान गर्भ के जैसे हैं, और क्यों वही सुनना है जो तुम फलते हुए देखना चाहते हो। तुम्हारी आंखें एक जरिया हैं इम्पार्टेशन का। शैतान तुम्हारी गंदियां देखने के बाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। बहुत से लोग व्यभिचार की अटैक की, कि हमें व्यभिचार के अटैक होते हैं, बहुत कंप्लेंट करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप अपनी आंखों से लगातार गंदा देखते आए हो, और जब आप अपनी आंखों से लगातार गंदा देखते हो तो शैतान इम्पार्ट कर जाता है, आपके अंदर प्रवेश कर जाता है उन्हीं चीजों के कारण। इसीलिए बाइबल कहती है, जब पतरस उस लंगड़े की ओर देख रहा था, तो बाइबल कहती पतरस ने टकटकी लगाकर उस लंगड़े की ओर देखा, और जब लंगड़े ने पतरस की ओर देखा तो वो सिर्फ एक शारीरिक देखना नहीं था, पतरस आंखों के जरिए हीलिंग इम्पार्टेशन को, हीलिंग स्पिरिट को उसके अंदर भेज रहा था। पर क्या आपकी आंखें ऐसी हैं कि आप अपनी आंखों से सामर्थ्य को रिलीज कर सकें? क्योंकि अगर आपकी आंखें हर वक्त गंदा देखती और आपके कान हर वक्त चुगली सुनते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। और दूसरी बात, आज हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे। क्यों परमेश्वर आपकी आंखों और कानों को चाहता है, आपके जीवन, आपके हाथों को चाहता है? उसका एक रीजन है। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है, जब पतरस 120 लोगों के साथ खड़ा हुआ और लोगों को, जिन पे पवित्र आत्मा उतरा था, उन लोगों ने जब प्रीच किया दूसरे लोगों को, तो कहा कि परमेश्वर भी उन सबको यही पवित्र आत्मा का दान देगा जो अपने पापों से मन को फिराएंगे। परमेश्वर का मेन मकसद आपको साफ रखने का यह है कि वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर सके। जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपकी क्रिश्चियनिटी का सफर शुरू नहीं हुआ है। दाऊद को क्यों मसा किया गया? क्योंकि वचन कहता है कि जब वो जंगलों में था, परमेश्वर की आराधना करता था,
तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था, उसके अंदर था, उसने परमेश्वर की आत्मा को पाया हुआ था। इसीलिए वचन कहता है, पुराने नियम में वैसा तो पवित्र आत्मा नहीं पा पाते थे, लेकिन वो उनके साथ रहता था। और बाइबल कहती है जब उसका अभिषेक हुआ इसी कारण हुआ। एक मकसद है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और वो मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक पवित्र आत्मा का दान आपको नहीं मिलता। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। दो 2004 में जब मैं एक दिन अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे पवित्र आत्मा के बारे में मालूम था, क्योंकि जिस मंडली में, छोटी सी मंडली में मैं था, वहां पवित्र आत्मा के बारे में लोग जानते थे और गैर भाषा बोलते थे। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। मैं उसका इंतजार करता कि पवित्र आत्मा मुझे भी गैर भाषा से भर, क्योंकि जो जर्नी, जो सफर, जो आने वाला जो टारगेट है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना उस टारगेट को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आप कितने मर्जी चालाक, चुस्त और पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, अगर आप गैर भाषा में बाइबल कहती बात करोगे तो आप अपने शरीर की उन्नति करोगे, आत्मा की उन्नति करोगे, प्राण की उन्नति करोगे। कई बार लोग मेंटली अनस्टेबल होते हैं। बंदा बिल्कुल देखने में चंगा भला है, लड़की लड़का देखने में बिल्कुल बॉडी फिट है, लेकिन मेंटल डिप्रेशन में है, मेंटली स्टेबल नहीं है, उसका स्वभाव स्टेबल नहीं है, इमोशनली अनस्टेबल है वो। क्यों? क्योंकि आपने गैर भाषाओं में प्रार्थना नहीं की है। वचन कहता है जब तू गैर भाषा में प्रार्थना करेगा तो प्राण की भी उन्नति पाएगा, सोल की भी उन्नति पाएगा। सोल जहां पे शैतान बात करता है, जहां पे परमेश्वर बात करता है, वो स्थान। और जब आप गैर भाषा बोलते हैं, आपकी मेंटल लाइफ, आपकी शारीरिक लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, परमेश्वर ने कहा गैर भाषा बोलने से मैं तेरी हर एक तरह की जिंदगी को आशीषित करूंगा, तेरी जिंदगी के चारों दिशाओं की तरफ से तुझे आशीषित करूंगा। तो सोचो कि अगर हमारे पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है और गैर भाषा नहीं है, तो सोचो कितना बड़ा एक हिस्सा है जिसे हम मिस कर रहे हैं। अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई, अभी तक हम परमेश्वर के मास्टर प्लान में घुसे नहीं हैं। अभी हम डॉक्टर की क्लिनिक में घुस तो चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर से मिले नहीं हैं, अभी तक वेटिंग लाइन में खड़े हैं, ना तो क्लिनिक के बाहर हैं, ना तो डॉक्टर के पास हैं। अब ये वाली हालत हो चुकी है जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था 2004 में, तो प्रार्थना कर सिर्फ एक दिन में मैं 3 बार प्रार्थना करता, 20-20 मिनट। अभी मेरी प्रार्थना भी इतनी ज्यादा नहीं थी, 20-20, 25-25 मिनट दिन में सिर्फ 3 बार मैं प्रार्थना करता था। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे स्पिरिट में शब्दों को डालना शुरू किया। जो पहले 3 शब्द मेरे स्पिरिट में आए, यारा वरा जिला, मैंने कहा ऐसे ही मेरा दिमाग डाल रहा है ये, और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन बीत गए, रोज शाम को हम संगति करते थे, तो पवित्र आत्मा की बात होने लगी। जब पवित्र आत्मा की बातें होने लगी, गैर भाषाओं की बातें होने लगी, तो मैंने कहा मुझे ना एक शक है कि मुझे ये 3 शब्द मिले थे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि ये पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन मुझे शक है कि ये पवित्र, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्या है। आप जब नए होते आपको मालूम नहीं होता, और जब हम प्रार्थना करने लगे और वर्शिप करने लगे और पवित्र आत्मा जोर से उतरता था और हम तालियों को बजाते थे, और तब मुझे बताया गया कि तू परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, शक ना कर, क्योंकि वो गैर भाषा मेरी ओर से तुझे मिली है, तुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिल चुका है, गैर भाषा मिल चुकी है। क्योंकि वो शब्द मेरे स्पिरिट में आते जाते थे, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, क्योंकि मुझे लगता था ये क्या मेरे साथ हो रहा है, कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये शब्द मैंने कभी बोले नहीं, कभी सुने नहीं, ये भाषा मैं जानता नहीं, शायद ऐसे ही मेरा दिमाग रिंग कर रहा है ऐसे ही। लेकिन जैसे जैसे मैं उस मैसेज को सुनता गया, गैर भाषा में बात करता गया, वो शब्द बढ़ते गए, पवित्र आत्मा की भरपूरी बढ़ती गई, लोग हील होते गए, डिलीवर होते गए, मेरी लाइफ बेटर के बाद बेटर होती गई। और पवित्र आत्मा की भरपूरी के बाद फिर वो जर्नी शुरू हुई, वो सफर शुरू हुआ। मैं आपको बता सकता हूं, अगर पवित्र आत्मा आपके पास ना हो, आप कभी वैसे डिसीजन नहीं ले सकते, वैसे फैसले नहीं कर सकते, वैसे तरीके से सोच नहीं सकते। वही दिमाग होगा, वही घर होगा, वही बिजनेस होगा, लेकिन सोचने का तरीका अलग हो जाएगा जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपकी लाइफ में आ जाएगी। और पवित्र आत्मा की भरपूरी, इसलिए आज लगातार कुछ हफ्तों से मैं आपको वचन दे रहा हूं पाप के ऊपर,
किस तरह से आपने अपनी लाइफ को अलग करना है और परमेश्वर में जीवन बिताना है। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, अगर तू तौबा करेगा तो मैं तुझे पवित्र आत्मा का दान और वरदान दूंगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 19:6 में लिखा है, जब पौलुस ने उन पे हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। यूहन्ना 16:7 में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा जब जी उठने के बाद स्वर्ग में, तो मैं सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा। आपके पास लाखों रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप एक अनाथ हैं, क्योंकि जीसस ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ, मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। इसका मतलब क्या? कि अगर वो आत्मा हमारे पास नहीं है तो एक अनाथ की तरह है। आपके पास लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ में ऐसी मुसीबत आती है जिसका हल वो लाखों लोग नहीं कर पाते, वो पैसा नहीं कर पाता, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में हो तो वचन कहता है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। जब पवित्र आत्मा मुझे मिला तो मैं जानता हूं कि ऐसे मेडिकल रिपोर्ट जो कहते थे कि मैं ठीक नहीं हो सकता, जब पवित्र आत्मा मुझे मिला वो मुझे गाइड करता गया, वो मुझे आगे बढ़ाता गया, मेरी अगुवाई करता गया, मुझे बताता गया किस तरह से मुझे परमेश्वर में बने रहना है, खड़े रहना है। और मैं सामर्थ्य से भरता था। जब वर्शिप होती थी तो कोई मुझे कई बार 4-4 लोग मुझे पकड़ते थे जब मैं किसी मीटिंग में चला जाता था, सिर्फ मेरे को पकड़ने में रहते थे। कभी मैं इधर गिर रहा हूं, कभी इधर गिर रहा हूं, पूरा वर्शिप में मेरा ध्यान होता था, पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे ऊपर होती थी। और उसका फायदा आपने देखा कि जब पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते हैं, आपकी लाइफ में फल आता है, फ्रूट आता है, रिजल्ट्स आते हैं, इंसल्ट जाती है, शर्मिंदगी जाती है, इज्जत परमेश्वर आपकी लाइफ में भेजता है। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है तो आपके लाखों रिश्तेदार, लाखों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वचन कहता है कि अगर तेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो तू एक अनाथ की तरह है। और जीसस ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह कुछ और भी तो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने यही वर्ड यूज क्यों किया कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि इसका मतलब है, इस दुनिया में अगर सबसे अधिक हमें कोई चीज की जरूरत है तो वो हमारा पति नहीं है, हमारी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है। सबसे पहले हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो पवित्र आत्मा है। इसलिए दाऊद जब पाप में पड़ा तो उसने कहा, हे प्रभु, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्योंकि दाऊद ये बात जानता था कि उसकी 66 लड़ाइयों में से 66 जीतने का कारण सिर्फ और पवित्र आत्मा है, जो उसको हर लड़ाई के पहले बताता था कि ये लड़ाई किस तरह से लड़नी है। आगे जाके इधर से, बाएं से, थोड़े जाओ, ज्यादा जाओ, ऊपर से जाओ, पीछे से जाओ, परमेश्वर का आत्मा उसे बताता था। हालेलुया। और वचन कहता है, जब प्रेरित हाथ रखते थे लोगों के ऊपर तो वो पवित्र आत्मा को रिसीव करते थे। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, बाइबल कहती है, तुम सामर्थ्य को पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, उसमें लिखा, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य को पाओगे। और वचन क्या कहता है? सामर्थ्य के कारण तेरा हर एक जुआ क्या कर दिया जाएगा? नाश कर दिया जाएगा। सामर्थ्य ही है पवित्र आत्मा की जो तुम्हारे जुए नाश करती है। कोई तुम्हें बंधनों से छुड़ा नहीं सकता, तुम्हारे साथ शोक मना सकता है, तुम्हें काउंसलिंग दे सकता है, हाँ बहन जी माड़ा होया, एक गल कह सकता है, लेकिन आपको छुड़ा नहीं सकता। छुड़ाने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा ही है। आपका भाई आपके साथ अफसोस कर सकता है, थोड़ी बहुत कोई हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आपको संपूर्ण छुटकारा चाहिए तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा आपको देता है। आज जब प्रार्थना होगी, आप पे ले हैंड होगा, आप पे ऑयल प्रेयर होगी, आप सब पे गैर भाषा उतरेगी और सब आप पवित्र आत्मा से भरपूर होकर वापस जाएंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। क्या आप तैयार है पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए? आपने वचन को सुना है कि मुझे पापों को त्यागना है, और आपने पापों को त्याग दिया है। आपके कान प्रभु के लिए हैं, आंखें प्रभु के लिए हैं, हाँ या ना? अब आपका जीवन जो है वो तैयार है। आपका ये वेसल, आपका ये बर्तन, आपका ये जो मिट्टी रूपी, परमेश्वर ने कहा जो असीम सामर्थ मिट्टी रूपी बर्तनों में रखी है, असीम सामर्थ जो पवित्र आत्मा की है, वो आपके शरीर में प्रवेश करना चाहती है। एलिया के पास वही सामर्थ्य, अलीशा के पास वही सामर्थ्य। जब उसको उसके चेलों ने कहा कि एक कुल्हाड़ी हम मांग के लाए थे, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी की जो लोहे वाला हिस्सा है वो पानी में गिर गया है। अब हमें शर्मिंदगी होगी जब हम मांगने वाले को बोलेंगे कि भाई साहब वो कुल्हाड़ी निकल गई हाथ से। उसने कहा कोई बात नहीं, जहां कुल्हाड़ी थी, गिरी थी, वहां उसने लकड़ी को रखा। लकड़ी क्रूस को दर्शाती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को दर्शाती है। और जब वहां पे सामर्थ गई तो बाइबल कहती है वो
लोहा पानी पे तैरने लगा तो उन्होंने उठाया और वो शर्मिंदगी से आजाद हुए। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ पे आएगा, शर्मिंदगी का कोई हिस्सा आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। आप अपनी जिंदगी में देखोगे ना, एक भी तरफ से, एक भी जगह से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। वो इतना ऊंचा और इतना हाई लेवल का आपको कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको तैयार रहना होगा आज कि आज मुझे पवित्र आत्मा के वरदान को, दान को पाना है। आज मुझे गैर भाषा को बोलना है। आमीन। वचन कहता है अगर तुम प्यासे हो, अगर तुम पवित्र आत्मा के प्यासे हो, जीसस ने कहा अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन जल दूंगा, उसकी प्यास को बुझाऊंगा, उसे सोता भी बना दूंगा। आप तैयार हैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए? क्योंकि अगर आप उसको पुकारेंगे नहीं, अगर आप उसके लिए प्यासे नहीं होंगे, अगर आप उसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे, अगर आप ये नहीं समझेंगे कि पवित्र आत्मा को पाना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है और उसे संभालना प्रायोरिटी है मेरी, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था कि अभी कोई संडे मिस मत करना, क्योंकि आज आप पवित्र आत्मा से भर के, गैर भाषा बोल के, आज आप उस दिन को नोट कर लेंगे, आज के डेट को, कि इस दिन मुझे पवित्र आत्मा मिला था और परमेश्वर के नाम में मैं आत्मा से भरपूर हुआ था। आज का दिन यहोवा ने बनाया है चर्च, हम इसमें आनंदित होंगे। आज का दिन किसने बनाया है? हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार है होली स्पिरिट के साथ भरने के लिए? आपको गैर भाषा मिलेगी, अन्य भाषाएं आप बोलेंगे, शक मत करना। आप उसे बोलना शुरू करेंगे, वो बढ़ती जाएंगे। आप विजन को देखेंगे, दर्शनों को देखेंगे। जब हम प्रार्थना करते थे पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा से भरते थे, तो उस मीटिंग के बाद हम सब लोग बैठते थे और अपने अपने दर्शनों को शेयर करते थे, क्योंकि उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में परमेश्वर में विजन दिखाता था, दर्शन दिखाता था। दर्शन खुली आंखों से भी देखे जा सकते हैं। दर्शन सपनों की तरह नहीं होते। दर्शन एक रील की तरह होते हैं जो आपकी आंखों के सामने चलती है। जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं तो परमेश्वर आपको दिखाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो सपनों में भी आपको दिखाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और वो उन दर्शनों के जरिए भी दिखाता है। और ये सारे काम बाइबल कहती है ये पवित्र आत्मा के हैं। जब पवित्र आत्मा आपको आपकी जर्नी में लेके जाएगा, आप जिस काम में होंगे वो आपको एक्सीलेंट करेगा। क्यों? वचन कहता है कि दानियेल अपने सब कामों में इतना बुद्धिमान था। कौन सा काम करता था वो? राजे की वो कैबिनेट में था, बड़ी कुर्सी, बड़ी ओहदे पे था, लेकिन बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा उसके अंदर था तो उसमें एक भी कमी पाई नहीं जाती थी। वो इतना शार्प अपने काम में, इतना एक्सीलेंट अपने काम में था, क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि दानियेल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहता था। हालेलुया। आज अगर आपके पास पवित्र आत्मा हो और आप एक मिस्त्री हैं, वो आपको टॉप का मिस्त्री बना दे। आप एक डॉक्टर हैं, वो आपको टॉप का बनाए। वो आपको बुद्धि देगा। वो बुद्धि का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, एक्सीलेंस आपको देगा, फ्रूटफुल आपको करेगा, फलदार करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज मेरी वाइफ भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, जब उसे कैसे पवित्र आत्मा मिला। तो उसके बाद फिर हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। आज आप जल्दी मत करना। तैयार हो भरने के लिए आत्मा से? कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है? हाथ खड़ा करना। आज सही समय है, क्योंकि मुझे लगता है कि चर्च में अगर 50% 40% हाथ लोग खड़ा करें तो प्रार्थना करने का समय आ चुका है कि पवित्र आत्मा आपको भरे और सामर्थ आपको दे। तो मेरी वाइफ मेरे साथ कई बार एक्सपीरियंस अपना शेयर करती कि मैं जब प्रेयर रूम में थी, वो कितने घंटे प्रार्थना के बाद वो क्या था वो जो बेसमेंट है जहाँ पर लगातार पूरे वॉलंटियर, सेवादार और चर्च टीम्स लगातार प्रेयर्स करती हैं शुरू से, जहाँ से मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई, उस जगह पर मैं आई थी और मैंने सुबह कितने घंटे प्रार्थना की थी? शाम तक 8 घंटे लगातार प्रेयर की थी। और क्योंकि प्रॉब्लम्स के कारण, यस, जो घर में प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी, सो बहुत ज्यादा जैसे अक गए थे, परेशान हो गए थे कि क्या करें अब।
तो तब फिर डिसाइड किया, जैसे प्रभु के दास लगातार प्रीच करते हैं कि आपको प्रार्थना में जाना होगा, प्रभु के आगे रखनी अपनी प्रेयर्स को। तो फिर मैं बैठी और उठी नहीं जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला। सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे हो चुके थे प्रेयर करते 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 करते, और थर्सडे मीटिंग का टाइम आ गया था, शाम के 6 बज गए और मुझे अब उठना ही था, लेकिन मैं फिर भी बैठी रही लगातार 8 घंटे। और फिर एकदम से मेरे आगे रोशनी आई, पूरी ऐसे जैसे आसमान खुल गया होता है, पूरी वाइट रोशनी। और उस रोशनी के आर पार मैं बिल्कुल देख नहीं पा रही थी कि उस रोशनी के आगे कोई दीवार है, या कोई खड़ा है, या कोई फ्लावर पड़ा है, या कुछ पड़ा है। सिर्फ वाइट रोशनी मेरी आंखों के आगे थी, वो कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए। और मैं पूरी बॉडी मेरी शिवर करने लगी, मैं जंप करने लगी उसी समय, और पूरी रोशनी मेरे अंदर, वो स्वर्ग से जो सीधी रोशनी आ रही थी, मेरे अंदर समा गई। हालेलुया! ये एक हेवनली एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, और सच में मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी मेरे साथ होगा। जस्ट मैंने फॉलो किया प्रभु के दास के वर्ड्स। और ये एक, जैसे हर एक बंदा शुरू से संपूर्ण विश्वासी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम आसमान से चुन के यहां धरती पे आए हैं। मेरे स्ट्रगल रहे हैं 2004 में कि यार यीशु मसीह अकेला परमेश्वर कैसे हो सकता है। तो पास्टर से क्वेश्चन करने चले जाना कि ये अकेला परमेश्वर कैसे, वो भी तो परमेश्वर है, वो भी तो परमेश्वर है। बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन वचन में मैं खड़ा रहा, वचन से नहीं हटा, मिस्टेक्स नहीं की। इसको पवित्र आत्मा ने बुलाया भी प्रेशर से है, और पवित्र आत्मा मिला भी उसको अलग रीति से है। वो जब तुम्हारी फैमिली तुम्हें बोलती थी कि तुम्हें मसीह में जाना है, चर्च जाना है, और तुम बोलती थी मुझे नहीं जाना, और ईस्टर के दिन क्या हुआ जाना, मुझे खिंच चढ़ती थी जैसे। और ये पहले की बात है, ये पहले की बात, प्रभु में आने से पहले। कि मेरी मदर मुझे इतना समझाती, मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरी सिस्टर्स, कि जाओ एक बार चेक करो जाके। मुझे खिंच चढ़ती थी, मुझे नहीं जाना, मुझे मत कहो, मैं नहीं जाऊंगी, संडे मतलब मेरी छुट्टी। और फिर जब ईस्टर का दिन आया तो पूरी फैमिली तैयार हो रही थी, क्योंकि उन्होंने चर्च जाना था, और मेरे लिए छुट्टी थी, और मैं आराम से लेटी थी, अभी आराम से उठूंगी, आज छुट्टी है। और फैमिली तैयार हो रही थी, और जैसे ही मैं लेटी थी ये सोच के कि आज तो छुट्टी है, तभी एकदम से मुझ पर एकदम से पता नहीं क्या पावर आई कि मैं पूरी तरह से, जैसे जमीन भी फट गई होती है और जमीन के अंदर पूरी तरह से धंस गई होती हूँ मैं, ऐसे बिस्तर समेत मैं नीचे चली गई। और मेरी ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही हूँ और मैं मरने वाली हूँ, और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे अपनी मम्मा सामने दिख रही थी, तैयार होते, फैमिली दिख रही थी, मैं मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, और मैं पूरी पताल में थी, और मुझे लगातार कानों में आवाजें आ रही थी, प्रभु तुझे चुन रहा है, प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा, प्रभु तुझे बहुत प्यार करता है, मेरी बेटी तू मेरे पास आ। तो लगातार कई सेकंड्स तक ऐसे चलता रहा, और मुझे ऐसे लग रहा, मुझे उस समय समझ नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था मैं मरने वाली हूँ। और जैसे फिर कुछ सेकंड्स के बाद मैं ऊपर आई, पूरी बॉडी, मेरी स्पिरिट जो ऊपर आई बिस्तर के ऊपर, और मैं एकदम से मेरी जुबान खुली, और सबसे पहले मम्मा चिल्लाती हुई भाग के अपनी मदर के पास गई। हालेलुया! तो जैसे गई तो उन्हें बोला कि ये हुआ मेरे साथ, ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, प्रभु ने खुद इनवाइट किया, आज तक चली जा। हालेलुया! तो वो फर्स्ट डे, वो पहला दिन था, ईस्टर का पहला दिन था, जब परमेश्वर ने खुद इसकी गिच्ची मरोड़ के लेके गया। हालेलुया! सो वो फर्स्ट डे मैं ईस्टर पर प्रभु के घर आई, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हालेलुया! कभी नहीं देखा। और उसके बाद पवित्र आत्मा मिला, लाइफ चेंज हुई। बाकी की स्टोरी आपके सामने है। थैंक यू, आप तैयार हैं आज भरने के लिए? थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा से अगर आपको भरना है, आपको उसकी प्यास रखनी पड़ेगी। आपको उसे बताना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा, मेरे लिए जिंदगी में सबसे कीमती तू है। एक बार परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर ने उसको कहा कि क्या तू पवित्र आत्मा से भरना चाहता है? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, मैं तुझे भर दूंगा। जब आप पवित्र आत्मा को मांगते हैं, आप ये बात समझें कि वो जेलसी रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप किसी और के हैं तो वो आपको अपना नहीं बना सकता। आपको परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ना होगा। अगर आप नहीं छोड़ सकते, आप बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे छोड़कर लोगों को पाना चाहेगा, एक दिन वही लोग तुझे निराश करेंगे।
जब आप पवित्र आत्मा को मांगे, आपका जीवन समर्पित करके मांगे, पूरी तरह से सरेंडर करके मांगे, और फिर देखें किस तरह से पवित्र आत्मा आपको छूता है और अपने आप से भरता है। जब आपको गैर भाषा मिल जाती है, आप फिर गैर भाषा में बातें करते हैं, फिर आपकी जर्नी शुरू होगी, परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। इमेजिन करो, गैर भाषा में बातें करने वाला अपने प्राण की, शरीर की और आत्मा की, तीनों चीजों की उन्नति करता है। अगर गैर भाषा है ही नहीं तो कैसे होगी उन्नति? अपने हाथों को उठाओ। आज हम दोनों आपके लिए प्रार्थना करेंगे बार बार।